संभल केस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश। पहला आदेश आया है हाईकोर्ट जाए मस्जिद कमेटी। दूसरा आदेश है ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक। तीसरा आदेश निचली अदालत कोई एक्शन ना ले। चौथा आदेश है यूपी सरकार शांति बनाए रखे। वहीं पांचवा आदेश दिया गया है कि सीलबंद सर्वे रिपोर्ट पेश करें। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है संभल के पूरे मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े आदेश दिए हैं, जिसमें हाईकोर्ट जाए मस्जिद कमेटी ये कहा गया है। साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक है। निचली अदालत कोई एक्शन ना ले ये भी कहा गया हाईकोर्ट जाने के आदेश के साथ ही, और यूपी सरकार शांति बनाए रखे ये भी अपने आदेश में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संवाददाता मनीष झा ने बात की है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से। विष्णु, आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा, तो मतलब तो यही निकला कि अब जब तक पहले हाई कोर्ट फैसला नहीं कर लेती है इस मामले में, तब तक जो है आप लोग जो मतलब वहां गए थे सर्वे कराने के लिए, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हाँ, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट ने सील कवर को दाखिल करने के लिए कहा गया है, और वो रिपोर्ट हमें नहीं दाखिल करनी है, एडवोकेट कमिश्नर महोदय को दाखिल करनी है। और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट कहा है सील कवर में वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हैं। तो रिपोर्ट फाइलिंग में कोई रोक नहीं है, उन्होंने कहा है सील कवर में फाइल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, जहां पे भी आपको रेमेडी प्रोवाइडेड है आपको वहां जाना चाहिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने उनको कही है कि मुस्लिम पक्ष को सीधे यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, बल्कि उस अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि आपने सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, जो भी रेमेडी है 115 की या 227 की आप उसको अवेल करिए। और अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मैटर लिस्ट होना चाहिए, और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी नहीं रहेगी ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक हाई कोर्ट में नहीं फाइल करते तब तक रोक लगाई गई। लेकिन चूंकि संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी ये जिम्मेदारी दी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल राज्य सरकार, और मुझे लगता है यही सबकी प्राथमिकता, आपकी भी सुप्रीम कोर्ट की और सभी पक्षों की भी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वहाँ पे पीस और हार्मनी रहे। और यही बात राज्य सरकार ने भी कही है कि पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो हम उठा रहे हैं, और पीस और हार्मनी मेंटेन रखेंगे। तो देखिए, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी मनीष झा। हाईकोर्ट जाए मस्जिद कमेटी, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस तरह से मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप हायर कोर्ट जाएं, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट जाएं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उन पर भी रोक लगा दी है। यानी इस मामले की जब तक सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो जाती, तब तक लोअर कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या हुआ? लोअर कोर्ट में अब सुनवाई नहीं होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद ही लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरा, सर्वे जो रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में सौंपी जाएगी, यानी सर्वे में मस्जिद के क्या निकला है ये अभी पब्लिक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए समीर, अहम बात यह है कि जो सद्भाव है उसको कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी, ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे कानून व्यवस्था पर। और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा पक्षकार को, वो भी इसलिए क्योंकि प्रक्रिया के अनुरूप वो अपील में हाईकोर्ट ही जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं आ सकते हैं। और हाईकोर्ट जब उस मामले की समीक्षा कर लेगा और उस पर आदेश दे देगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें जो लीगल लैकुनाज हैं, यानी कि अगर कोई कानूनी खामी है, तब उस पर गौर करते हुए इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। और एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो रेमेडी थी, यानी कि जो उपचार था, उसका हाईकोर्ट को छोड़ करके वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट आ गए, जबकि लोअर कोर्ट के बाद वो हाईकोर्ट जा सकते थे। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक टाइम पीरियड दे दिया कि आप यहाँ आने की बजाय हाईकोर्ट जाएं। इसके लिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया और हाईकोर्ट को 3 दिन के भीतर सुनवाई करने के लिए कहा। और साथ ही जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की, यानी कि जो जामा मस्जिद समिति की याचिका है, उसको अपने पास लंबित रखा है। और इस दौरान अगर हाईकोर्ट सुनवाई करके कोई निर्णय दे देता है तो वो बीच में ही सुनवाई की मांग कर सकते हैं, यानी कि 6 जनवरी एक
एप्रोप्रिएट डेट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि 8 जनवरी को निचली अदालत में सुनवाई थी और उस पर स्टे है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी की डेट दे दी कि हाई कोर्ट पूरी सुनवाई कर लेगा और उसके बाद यहां पर मामला अगर यानी आता है हाई कोर्ट में जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक लोअर कोर्ट ना तो प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकती है, ना इस मामले में कोई आदेश दे सकती है। देखिए समीर, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा और साथ ही कॉशन कर दिया है, यानी कि हाईकोर्ट को यह कह दिया है कि आप 3 दिन के भीतर इस मामले की सुनवाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट जो 6 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा उसमें स्टे को कंटिन्यू रख सकता है अगर हाईकोर्ट में ये मामला लंबित रहता है और कोई निर्णय निकल कर सामने नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में वो स्टे कंटिन्यू रह सकता है। अभी जो एंट्रीम ऑर्डर है वो 6 जनवरी तक के लिए है और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। और इस बीच हाईकोर्ट में जो पिटीशन फाइल होगी जामा मस्जिद समिति की तरफ से, तो हाईकोर्ट उस पर समीक्षा करके निर्णय लेगा और अगर निर्णय ले लेता है तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है 6 जनवरी से पहले, और अगर नहीं भी पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट स्टे को आगे कंटिन्यू रख सकता है। तो 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पीयूष, आपका शुक्रिया पूरी डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। और देखिए, थोड़ी देर पहले संवाददाता पीयूष पांडे ने मुस्लिम पक्ष के वकील से भी बात की इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान साथ में हैं। आज जो संभल जामा मस्जिद की याचिका थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। क्या आदेश जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसका क्या प्रभाव होगा? मैं समझता हूँ एक तो सबसे अहम बात ये हो गई कि जो सूट है सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जामा मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से जो भी फैसला 19 नवंबर का हुआ था वो अभी तक उसकी सारी कार्रवाइयाँ स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है चैलेंज। और तीसरी एक अहम बात और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप पीस एंड हार्मनी मेंटेन करें, पीस कमेटीज बनाएं, तो अमन और शांति को मेंटेन करें। बहुत अच्छा फैसला है। कब तक हाई कोर्ट में आप इस मामले पर याचिका फौरन ही फाइल होगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो 3 दिन के अंदर, जब भी हम फाइल करें वो 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो। अच्छा, एक चीज और, हाई कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले पर हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद आप तत्काल यहाँ पर सुनवाई के लिए मांग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो आप कोई एप्लीकेशन बीच में फाइल कर सकते हैं